फ्लड नि यागनि कातिरनानि बागै 80 crore रां सुबाइबै बिलुनिया महरै दैमावो जेंसा जागमानि एम्बैंकमेंट एबा डेमनि सामाव हमो तांसलो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट नि ऑफिसर रौनतेवी आथाय बेरायनायखा साउथ डिस्ट्रिक्ट डीएम मोहम्मद सजद पी Abo haikana asalni samo homuno koktoma thumnairone bishing tei serai ke shawikhana rukha South District DM Mohammad Sajad P शुद्ध ये बात नहीं 2 दिन पहले माननीय सीएम सर का एक मीटिंग हुआ था फ्लड प्रिपरेशन को लेके तो सारे डीएम्स को एक चीज़ बोला है जिला का जो फ्लड का तैयारी है वो अच्छे से करने के लिए वो लंबा 2-3 घंटा मीटिंग हुआ बहुत सारे डायरेक्शन दिए 30-40 डायरेक्शन हर डीएम को दिया है उसमें एक मेन डायरेक्शन है एम्बैंकमेंट का जो काम हो रहा है वो जाके देखने के लिए उसका क्वालिटी और कैसे काम हो रहा है पब्लिक का सब ठीक है देखने के लिए तो हमारा इधर आप लोग भी कुछ हमारे पास कंसर्न्स लेके आए थे मीडिया फ्रेंड्स भी और इधर का जो पब्लिक है वो लोग भी कुछ उनका दिक्कतें वो बताए थे तो हम लोगों ने वो सब मान के ये अभी पूरा साउथ त्रिपुरा जिला में फ्लड प्रोटेक्शन के लिए फ्लड प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे काम डिपार्टमेंटल काम भी चलता रहता है ये एम्बैंकमेंट आपको पता है 2024 में जो बड़ा बनना हो गया उसके बाद हमारा राज्य गवर्नमेंट ने एक बड़ा प्रोजेक्ट बेलोनिया के लिए दिया है लगभग 15 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट मुथून कंस्ट्रक्शन हो रहा है अभी तक उसका ऑलमोस्ट 80% काम हो गया बाकी थोड़ा काम बचा है तो ये पूजा के पहले पूरा काम ख़त्म हो जाएगा बीच में छोटा कुछ इश्यूज है जैसे कि डिप्रेशन है 1-2 जगह पे वो एक्चुअली इसीलिए हुआ एक तो मेन था कि हमको थोड़ा टाइम कम था हमने सोचा ये बारिश जब 2026 बारिश के पहले पूरा काम ख़त्म करेंगे ताकि दिक्कत ना हो जाए लोगों के लिए तो वो एक्चुअली क्या होता है अभी हमारे पास एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर रिसोर्स भी है ये एम्बैंकमेंट के ऊपर जो मिट्टी डालने के बाद ब्रिक सोइलिंग करने के पहले 3-4 महीने का गैप देना पड़ता है पूरा सूखने के लिए तो हम लोग को इतना टाइम नहीं मिला था बारिश के पहले जल्दी तारी काम ख़त्म करने के लिए किया इसीलिए बीच में कुछ जगह पे डिप्रेशन हो गया तो आप लोग हमें दिखाया भी है वो भी देखा है अभी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने बोला है कि उनका आप लोग को याद है 2 महीने पहले सेक्रेटरी सर भी विजिट किए थे काम को देखने के लिए तो उस टाइम भी बोला है जहाँ डिप्रेशन है उधर वो लोग ब्रिक सोइलिंग डबल लेयर करके अच्छे से करेंगे लेकिन ये हम लोग थोड़ा बारिश ख़त्म होने के बाद करेंगे क्योंकि ये सूखा 3-4 महीना मिलने के बाद करना अच्छा होगा तो जहाँ डिप्रेशन है उधर रिवर करके डबल लेयरिंग करके दोबारा अच्छे करेंगे फिर कुछ जगह पे रिटेनिंग वॉल का प्रोविज़न नहीं था पहले वाला वर्क में वो भी उस दिन सेक्रेटरी सर आए थे तो उनका नॉलेज में भी है तो हम लोग दोबारा उनके लिए प्रपोजल भेजा है मैक्सिमम जगह पे प्रोटेक्शन और रिटेनिंग वॉल देने के लिए और इधर एक पब्लिक का इशू है कि एम्बैंकमेंट की वजह से उनका जाने के लिए रोड नहीं है तो उधर एक छोटा रोड विथ रिटेनिंग वॉल का भी हम PWD से भी एक अलग प्रपोजल भेज रहे हैं तो ये सब मिला के हम लोग ये आशा करते हैं कि और 2-3 महीने में ये और सुंदर होके पूरा काम ख़त्म हो जाएगा और बेलोनिया का जो भी पब्लिक है उनका जो भी डाउट है जो भी कंसर्न है वो पूरा एकदम एड्रेस हो जाएगा इसको लेकर माननीय सीएम सर भी रेगुलरली डीएम्स के साथ बात भी करते हैं उनका भी नॉलेज में है बेलोनिया का जितना काम हो रहा है तो इसमें कोई टेंशन का बात नहीं पहले तो ये इतना 10-11 किलोमीटर का प्रॉपर एम्बैंकमेंट बन गया तो बड़ा बात है इनका हाइट भी कितना 3 मीटर 1.5 मीटर हो गया तो वो हमको मिल गया अभी छोटा मोटा डिप्रेशन भी हम क्लियर करेंगे फिर साइड में बहुत जगह हम एम्बैंकमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए वो जी-राम जी स्कीम है विजय-राम जी उससे बैम्बू प्लांटेशन भी शुरू करेंगे ताकि ये स्ट्रॉन्ग हो जाए ताकि भविष्य में बेलोनिया में 2024 में जैसा हो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इतना ही हमारा तरफ से हम सारे डिपार्टमेंट अभी चेयरमैन साहब भी इधर है बेलोनिया म्यूनसिपल काउंसिल का बाकी सारे डिपार्टमेंट PWD है सर नदी के उस पर ये पिलर तक जगह है ऐसा सर बहुत अप्रोच है सामने तो बारिश के बाद एक होगा ये तो कंस्ट्रक्शन होने के बाद ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरांग